गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रदीप कुमार। माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 12 के फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र तक पढ़ा चुके थे। उसके अगला टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं? देखिए, द्विध्रुव में होता क्या है, द्विध्रुव नाम से स्पष्ट है, इसमें दो ध्रुव हैं। ठीक, अब दोनों ध्रुव होगा तो दोनों ध्रुव का जो आवेश होगा वो परिमाण में समान होगा और प्रकृति में विपरीत होगा। अगर इसके फिगर्स का बात करें तो देखिए, इसका फिगर यही बनाएंगे। एक यह आवेश है जो प्लस क्यू और एक दूसरा आवेश होगा माइनस क्यू। दोनों परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी, अब इस अल्प दूरी को क्या नाम देते हैं? 2l। ठीक, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, बोर्ड पे लिखे, पढ़ देते हैं एक बार। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश Q व माइनस Q, मींस एक प्लस Q है तो एक माइनस Q होगा। परिमाण में दोनों समान है, प्रकृति में विपरीत है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, जो वैद्युत द्विध्रुव है, अब इसका जो फार्मूला आता है P = 2ql। ठीक है, द्विध्रुव का फार्मूला, द्विध्रुव को P से डिनोट करते हैं और 2ql। Q क्या है? आवेश है। अब यह आता कहां से है? किसी एक आवेश को उससे अल्प दूरी पे, जहां पे जो आघूर्ण निकालेंगे आघूर्ण P आएगा। अब यह जहां से एक आवेश यह हो गया, एक आवेश यह हो गया, एक को आप फिक्स करिए और एक आवेश को परीक्षण आवेश मानिए। वहां से घूमने के लिए जो आघूर्ण निकालते हैं, आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसके क्रिया अक्ष का लंबवत दूरी क्या होगा? 2q और किसके 2l, और किसके कारण घूमेगा? q के कारण क्या जाएगा? P = 2ql। तो आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का बात किया जाता है, आप 11 में पढ़ चुके थे। आघूर्ण होता क्या है? आघूर्ण को 11 में जो पढ़े थे, टॉर्क टाउ को किसे दिखा दे? टाउ से आघूर्ण को। आघूर्ण बराबर क्या होता है? F × d। F क्या होता है? बल, और d क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। ठीक, तो यहीं से आघूर्ण आएगा। आघूर्ण यहाँ पे द्विध्रुव का बात है, तो द्विध्रुव आपको पता है, द्विध्रुव का अगर फिगर देखा जाए तो द्विध्रुव यह हो गया जिसमें दो आवेश होते हैं, इसका परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत, एक प्लस Q होगा और एक माइनस Q, और इसके बीच की दूरी क्या होगा? 2l। ठीक, द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है? इसी को अल्प दूरी माना जाता है, 2l। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ बोला है किसी एक आवेश, देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण का परिमाण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मींस इन दोनों आवेश में से दोनों आवेश का परिमाण तो समान होता है। इस आघूर्ण को P से दिखाते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण और इसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? 2l। अगर इसे आप देखेंगे तो P = क्या होगा? 2ql। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए, आघूर्ण का अगर बीमा का बात करेंगे, आघूर्ण का हम बीमा एक निकाल देते हैं। अब देखिए, जो आघूर्ण P = 2ql, अब इसका जो बीमा होगा कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं होगा। आवेश और यह क्या है? लंबाई है, इस पे डिपेंड करेगा। तो आवेश का बीमा क्या होता है? Q का बीमा, आवेश Q = a × t। Q का बीमा क्या होगा? Q = at, और लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या होगा? l। ठीक, इसको आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? atl। ये हमारा द्विध्रुव का बीमा हो गया। ठीक है, आइए, आपको वैद्युत द्विध्रुव बता चुके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता चुके। अगर उसमें आगे बढ़ेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसमें दो तीन कंडीशन होता है। जो पहला कंडीशन क्या होता है? अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिए, तो इसमें आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला किस क्या लेते हैं? अच्छी स्थिति। अब अच्छी स्थिति का मतलब क्या होगा? जो द्विध्रुव है, आप यहाँ पे क्या मानेंगे? माना है कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा द्विध्रुव हो गया, एक माइनस Q और एक प्लस Q, और इसके बीच की दूरी क्या है? 2l। ठीक, तो अच्छी स्थिति में इसको मिलाने वाली रेखा, ये जो इसको मिलाने वाली रेखा है, इसी अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा। अगर ऐसा घटना होगा तो इसको हम अच्छी स्थिति कहेंगे, अगर इसके लंबवत कोई बिंदु होगा तो उसे निरक्षी स्थिति कह देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं अच्छी स्थिति का, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? माना है कोई वैद्युत स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसको ध्यान सुन लीजिएगा, लिखेंगे नहीं। माना है कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसका परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत है, जिसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा पे अक्ष के अनुदिश r दूरी पे कोई बिंदु P है। अब देखिए, अब हो गया
हमारा अक्ष से मिलाने वाली रेखा और इसके मध्य बिंदु से, यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया तो टोटल 2l है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा l होगा और यह क्या होगा, l होगा। अब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पे, अब यह दूरी हम क्या ले लिए, r, मध्य बिंदु से r दूरी पे एक कोई बिंदु P हो गया, ये हमारा बिंदु P, मतलब इसके मध्य बिंदु से दूरी कितना है, r है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले जो इसके पहले फार्मूले में आपको बता चुके थे, उसमें क्या बताया था, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह क्या है, सदिश राशि है, तो इसमें जो भी इसका योग होगा वो सदिश से होगा, तो यह भी सदिश ही है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r², ये आपका जनरल फार्मूला था। इसी फार्मूले से निकलेगा, एक बार प्लस Q के कारण निकालेंगे, एक बार माइनस Q के कारण, तो एक E1 आएगा और एक E2 आएगा। अब बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर दूरी का हम बात करें तो इस आवेश का इस बिंदु से दूरी क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, टोटल दूरी r है और यह l है, तो यह कितना बचा, ये हमारा यह दूरी क्या होगा, r - l। अगर इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी का बात किया जाए तो यह क्या है, r है और यह l है, तो हमारा टोटल दूरी क्या होगा, r + l। ठीक, तो अब यहाँ पे फार्मूले को हम लगाते हैं, क्या कहेंगे, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1। ठीक, तो यहाँ से जो E1 = क्या होगा, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। r क्या होता है, उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी हमारा क्या है, r - l, तो यहाँ पे क्या होगा, r - l का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब माइनस Q आवेश के कारण, देखिए माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। जैसे देखेंगे तो यह आवेश है, इसके बीच की दूरी हमें पता है r + l, तो यहाँ पे E2 का मान निकालेंगे, तो E2 = क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r + l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, जो हमें परिणामी निकालना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 1। अब इसका जो मान अधिक होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना होगा, तो यहाँ पे देखिए अंश का मान 1/4 पाई Q, यह तो समान है, यहाँ पे r - l है, मींस है क्या है, छोटी राशि होगा, यहाँ r + l है, यह बड़ी राशि है। अगर किसी भी भिन्न में बड़ी राशि से भाग दिया जाएगा तो क्या होता है, छोटी वैल्यू आता है, अगर किसी भिन्न में छोटी राशि से भाग दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू बड़ी आती है, मींस यहाँ पे क्या, E1 हमारा ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे E1 ग्रेटर E2 से। ठीक, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा E बराबर क्या होगा, या तो लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से E = क्या होगा, E1 - E2। अभी का वैल्यू 1 2 से यहाँ पुट करिए जो लिखे हैं। अब यहाँ पे जैसे आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r - l का होल स्क्वायर। ठीक, अब माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r + l का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सब में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। जैसे कॉमन करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा, 1 - r - l का होल स्क्वायर और -1/r + l का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे जो E परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर और यहाँ पे r + l का होल स्क्वायर। और जैसे यहाँ पे भाग देंगे तो देखिए माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा, r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ए कोष्ठक में a + b, कोष्ठक में a - b, a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो यहाँ पे आएगा r² - l² का होल स्क्वायर।
और ऊपर क्या होगा, ऊपर इसको ओपन कर लीजिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और यहाँ पे माइनस है, ठीक, तो सारा चीज बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर है माइनस प्लस आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, फिर वहां पे क्या आएगा माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा 2RL। अब देखिए ऊपर इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, ये ऐड हो जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा 2 to 4 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए E इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से यहां लिख देते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से एक अपवाद माना जाएगा, जो r है वो काफी बड़ा है l के कंपेयर में, क्योंकि अल्प दूरी होता है 2l, तो उसका आधा और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एजम्पशन नहीं है, जो l स्क्वायर है वो और बड़ा होगा, सॉरी और छोटा होगा, r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसी स्मॉल नंबर का स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे l क्या होगा, स्मॉल किससे, r से, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान, यहाँ देखिए गायब हो जाएगा तो r स्क्वायर बचेगा, इसका होल स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा r की पावर 4। जैसे r की पावर 4 होगा, देखिए इस r से एक घात कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो E इज इक्वल टू क्या होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L अपान R क्यूब। अब इसको तोड़ दीजिए, आगुड़ के फॉर्म में लिख दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे Q गुणे L अपान R क्यूब। देखिए 2QL को आप क्या लिख सकते हैं P, जैसे 2QL को P लिख देंगे, इतने को P हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2P, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा टोटल फाइनली फार्मूला निकल कर आ गया। तो यह कौन सा केस था, वैद्युत विद्युत कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके अच्छी स्थिति का केस था, यह अच्छी स्थिति का है। ठीक इसी प्रकार निरक्षी में इसके ऊपर होगा, इसको हम कल बताएंगे। पूछने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।